हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन आवर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास। जैसा कि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत पास आने वाले हैं, एग्ज़ाम के लिए आपको ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट मैंने टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पिछली वीडियो में कवर किया था। अब हम ग्रामर के डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे सॉल्व करना है उस पर डिस्कस करना शुरू करेंगे आज से। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, इनको सॉल्व करते हैं। इनमें जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा वैसे कॉन्सेप्ट को समझ के ही आपको पेपर में जाना है। क्योंकि सेम टू सेम जो क्वेश्चन हैं ऐसे कि ऐसे एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स सनराइज इन द ईस्ट। अब इसमें क्या करना है, हमें आर्टिकल ए एंड द में से किसी को फिल करना है। तो सबसे पहले देखेंगे ए एंड द का क्या नियम होता है, कैसे फिल करते हैं। किसी भी वर्ड को, जिस वर्ड से पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है, पहले उसको पढ़ेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन समझेंगे। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर उच्चारण में यदि हमारा स्वर आता है तो एन को फिल किया जाएगा, व्यंजन आता है तो ए को फिल किया जाएगा। चलिए लिख लेते हैं एक बार इसको और अप्लाई करते हैं अपना नियम। ए को कब फिल किया जाएगा, जब हमारा कॉन्सेप्ट जो है, जिस वर्ड को पढ़ेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हमारा क्या होगा, व्यंजन होगा। व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे का, ख, ग, इस तरीके से ज्ञा, ज्ञानी तक जितने भी शब्द हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। मतलब पहला हमने क्वेश्चन पढ़ा, इसमें सन है तो इसमें क्या होगा, ना तो ए का प्रयोग होगा और ना ही एन का प्रयोग होगा, इसमें दा का प्रयोग होगा। दा के कुछ अलग नियम होते हैं, जैसे कोई वस्तु यूनिक है या कोई वस्तु जिसको डिस्क्राइब किया गया है, इस तरह के वर्ड से पहले हमें दा का प्रयोग करना रहता है। चलिए एन का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन स्वर होगा। स्वर क्या होते हैं हमारे, आ से लेके आहा तक, आ से लेके आहा तक जितने भी वर्ड होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सन, सन क्या है, यूनिक है तो इसके पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। क्या प्रयोग किया जाएगा, दा का। यदि यहाँ पे लिखा होगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो अब इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यूनिवर्सिटी कैसा लिखा जाएगा, यू से शुरू होगा, तो हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर देखना है। फर्स्ट लेटर क्या है हमारा, व्यंजन है तो ए का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें इंजीनियर देखने को मिलेगा आगे। तो इंजीनियर से पहले क्या किया जाएगा, इस क्वेश्चन में देखिए इंजीनियर से पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इंजीनियर को पढ़ने से इंजीनियर का जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो हमारा क्या होगा, इंजीनियर में ई स्वर होगा, तो इससे पहले हमें एन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमें ए एन दा का प्रयोग करना सीखा। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, आई डिडंट बाय फिल इन द ब्लैंक्स मैंगोज। इसमें सम और एनी में से किसी एक को चूज़ करना है, तो कैसे चूज़ करेंगे, सम और एनी का। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जिसमें सम या फिर एनी दो में से किसी एक को चूज़ करना है। तो सम का क्या होगा यूज़ और एनी का क्या यूज़ होगा, कैसे इसको फिल किया जाएगा। चलिए देखते हैं। एनी जो है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए होगा और जो सम है वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होगा। अब हमने सेंटेंस को पहचानना आता है हमें, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जिन सेंटेंस में हमने नॉट का प्रयोग किया है वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होंगे, जिन सेंटेंस में हमने नॉट का प्रयोग नहीं किया है वो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम आई डिडंट बाय, ये जो डिडंट वर्ड है इसका मतलब क्या है, डिडंट का मतलब है डिड नॉट, डिड हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ नॉट का प्रयोग किया है, तो ये हमारा क्या होगा, सेंटेंस नेगेटिव होगा, इसमें हम एनी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन में एनी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन को समझेंगे, ही इज फिल इन द ब्लैंक्स इंजीनियर। अभी मैंने बताया आर्टिकल में इंजीनियर पढ़ने पे हमारा जो ई है वो क्या है, स्वर है, तो इसमें हमारा एन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी फिल इन द ब्लैंक्स टू वॉच द मूवी यस्टरडे गो वेंट। इसमें गो या वेंट दोनों में कन्फ्यूजन होगा, क्या आएगा, इसको कैसे पहचानेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या है, गो और वेंट। अब गो का मतलब सभी को पता है, जाना, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वेंट का मतलब क्या है, गया, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि गो आएगा या वेंट, इसके लिए हमें देखना है यस्टरडे। बी फिल इन द ब्लैंक्स टू वॉच द मूवी यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है कल, बीता हुआ कल। कल से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे। आई होप क्लियर होगा। यदि यहाँ पे यस्टरडे की जगह लिखा होता डेली, एवरीडे, तो फिर हम क्या करते, बी गो टू वॉच द मूवी एवरीडे, कि हम डेली मूवी देखने के लिए जाते हैं। अभी इसका मतलब क्या है कि बी वेंट टू द वॉच मूवी, बी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे, मतलब कल हम मूवी देखने के लिए गए।
तो ये जो वर्ड होते हैं ये कीवर्ड होते हैं हमारे, जैसे यस्टरडे है, कहीं पे टुडे है, कहीं पे एवरीडे है। इनसे हम पहचान लेते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे प्रेजेंट की बात है या पास्ट की। यदि कहीं पे टुमारो लिखा होगा, नेक्स्ट डे लिखा होगा, नेक्स्ट टाइम लिखा होगा, तो फिर हम विल का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर हमारा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देयर इज़ फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इन द पूल। अब इसमें हम देखेंगे मच और मैनी, दो में से किसी एक का प्रयोग करना है। देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द पूल, तो पढ़ने में तो मच सही लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी समझ लेते हैं मच के साथ। फोर्थ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, मच और मैनी। इसको बहुत ध्यान से समझना रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। मच का प्रयोग कब किया जाता है? जिस भी नाउन या जिस वर्ड से पहले हम मच भरते हैं वो क्या होना चाहिए हमारा? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होना चाहिए। और जिस वर्ड या जिस नाउन से पहले हम मैनी का प्रयोग करते हैं वो क्या होना चाहिए हमारा? काउंटेबल होना चाहिए। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है? काउंट से पता चल रहा है गिनने वाला, अनकाउंट से पता चल रहा है ना गिनने वाला। मतलब जिस चीज़ को अपन गिन सकते हैं वो हमारी काउंटेबल होगी, जिस चीज़ को नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल होगी। तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर को कोई गिनता है क्या? कोई नहीं गिनता। क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटी होती है मात्रा। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? मच जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द पूल। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब चलिए इससे पहले एक बार और मच मैनी का सुन लीजिए कि गिनने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे चावल है, चीनी है। अब कोई देखे कि चावल को गिन तो सकते हैं, तो सकते वाली बात नहीं करना है अपन को। क्या करना है यहाँ पे? गिनते हैं या नहीं। मतलब जैसे हम मार्केट में जाएंगे, चावल हमें लेना है, चावल को बोलते हैं क्या? राइस। राइस हमें लेना है, तो अब इससे पहले मच आएगा या मैनी? इससे पहले मच आएगा, क्योंकि ये भी क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है। दुकान पे जाके हम ये नहीं बोलते कि मुझे 40 चावल दे दो या 400 चावल दे दो। हम क्या बोलते हैं? 4 किलो चावल दे दो या 40 किलो चावल दे दो। मतलब जिस चीज़ को हम मात्रा में लेते हैं या जिस चीज़ का मेज़रमेंट मात्रा में किया जाता है वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होगी। जिस चीज़ का मेज़रमेंट मात्रा में नहीं किया जाता वो हमारी काउंटेबल नाउन होगी। जैसे बुक, पेज, पेन, ये सब क्या हैं? इनका जो मेज़रमेंट है वो हमेशा काउंटेबल में किया जाता है। मतलब इन चीज़ों को गिन सकते हैं, तो इन सब के पहले हमें मैनी का प्रयोग करना होता है। जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं कौन कौन सी होती हैं? जैसे वाटर, मिल्क, टी, इंक एटसेट्रा। तो बहुत सारी होती हैं जिनमें हमें मच का प्रयोग करना होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीटेड देयर वर्क। अब यहाँ पे हैज़ और हैव में से फिल करना है, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो मैंने आप लोगों को टेंस बताए हैं। टेंस में हमने क्या देखा था? हैज़ हैव क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। अब हैज़ हैव का कैसे प्रयोग करता है, हैज़ हैव का कैसे प्रयोग किया जाता है, इसको समझेंगे। अब हैज़ हैव का क्या कॉन्सेप्ट रहता है मैंने बताया होगा आपको, टेंस पढ़ाया था तब, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। हैज़ जो होता है हमारा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? और दूसरा जो हैव है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होगा। अब यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे? आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है इसलिए हमें इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करना रहता है। अब बी, यू, दे, इन सब के साथ हमें क्या? हैव का प्रयोग करना है। इन सब के साथ हमें हैज़ का प्रयोग करना है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। दे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीटेड देयर वर्क, मतलब दे है तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है, हैव आ जाएगा इसमें। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रिसमस फिल इन द ब्लैंक्स क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड फिल इन द ब्लैंक्स 25 दिसंबर इन या ऑन। अब इन और ऑन का क्या कॉन्सेप्ट रहता है? इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहते हैं, अभी इतना याद रखेंगे, इन और ऑन। इन जो है हमारा वो क्या बताएगा हमारा? ड्यूरेशन। जैसे इन मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग में। इफ़ यदि बोला जाएगा कि आई वॉज ईटिंग या आई वॉज मेकिंग योर नोट्स इन मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इन मॉर्निंग। इन मॉर्निंग ये किस तरह के सेंटेंस में आएगा? जब बोला जाएगा इन नाइट, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, तो इन का प्रयोग होगा, क्योंकि ये मॉर्निंग, इवनिंग ये सब क्या है? ड्यूरेशन है। ऑन जो होता है ये किस तरह के सेंटेंस में आएगा? जो हमारे डेट आ जाएगा या डे आ जाएगा फिक्स, तो उसके साथ में हमें ऑन का प्रयोग करना है। जैसे डे या डेट,
डे या डेट कैसे आएगा क्वेश्चन में, जैसे गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, तो ऑन 2 अक्टूबर ये लिखते हैं अपन, तो इसके पहले क्या ऑन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आई विल मीट यू फिल इन द ब्लैंक्स मंडे, इस तरीके से डे दे दिया गया है, कोई दिन का नाम है संडे मंडे ट्यूसडे, तो इसके पहले क्या आएगा ऑन। आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं आपको मंडे को मिलूंगा। तो इस तरह के सेंटेंस हमें ऑन का फिल करना रहता है। और इस तरह के सेंटेंस में जिसमें मॉर्निंग इवनिंग नाइट है, इसमें हमें क्या इनका ऑप्शन चूज़ करना रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, जो क्रिसमस है वो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। क्योंकि हमारा एक्टिव सेंटेंस रहता है तो इसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जहाँ भी हमारा इसके साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है वो क्या है, हमारा पैसिव सेंटेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ फिल इन द ब्लैंक्स पेज डिड यू रीड। फिर से मच मैनी, मच और मैनी का कॉन्सेप्ट आ गया है। मच मैनी का अभी हमने डिस्कस किया था। मच क्या होता है अनकाउंटेबल के लिए, और मैनी क्या होता है हमारा काउंटेबल के लिए। बार बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें याद होंगी, इसलिए एक बार और मैं बता देता हूँ इसको, सबको समझ में आ गया होगा क्या आएगा इसमें। हाउ मैनी पेज डिड यू रीड, क्यों मैनी क्यों आएगा, क्योंकि जो पेज हैं बुक के उनको अपन क्या गिन सकते हैं। ये क्या है हमारा काउंटेबल नाउन है पेज, तो इसके साथ हम क्या करेंगे मैनी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो मैनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द बैंक फिल इन द ब्लैंक्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। द बैंक फिल इन द ब्लैंक्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। अब इसमें गिव और गिफ्ट्स देखेंगे, एक क्या है गिव और एक क्या है गिफ्ट्स, इनका क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर का। इसमें गिव कब आएगा, जब हमारा सब्जेक्ट, गिफ्ट्स कब आएगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और गिव कब आएगा जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। प्लूरल और सिंगुलर का कॉन्सेप्ट है इसमें। जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके साथ हमें गिफ्ट, यहाँ क्या है वर्ब है, इसके साथ हमें एस या ई एस का प्रयोग करना रहता है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो एस ई एस का वर्ब में प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे द बैंक क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो द बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, आपके पैसे के लिए जो बैंक है वो कुछ इंटरेस्ट मतलब कुछ ब्याज देती है। तो यहाँ पे क्या बैंक क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो गिव्स सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेनी सीजन स्टार्ट्स फिल इन द ब्लैंक्स द समर। अब इसमें अपन बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, बिफोर आएगा या आफ्टर। चलिए बिफोर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। बिफोर का कॉन्सेप्ट क्या है, बिफोर और आफ्टर का हिंदी सबको पता होगी। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो अब इसका मीनिंग समझेंगे। सब सेंटेंस हमारा क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस कहना चाह रहा है द रेनी सीजन स्टार्ट्स फिल इन द ब्लैंक्स द समर। तो जो हमारा रेनी सीजन है यानी बरसात जो है वो कब शुरू होती है हमारी, समर का मतलब होता है ग्रीष्म, समर का मतलब क्या होता है ग्रीष्म ऋतु। तो गर्मी के बाद ही शुरू होती है क्या रेनी सीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आफ्टर हो जाएगा, इसका मतलब होता है बाद, इसका मतलब होता है पहले। तो जो हमारा रेनी सीजन है मतलब वर्षा ऋतु वो कब स्टार्ट होता है आफ्टर द समर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी फिल इन द ब्लैंक्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। इज़ और आर का कॉन्सेप्ट है, इज़ या आर। इज जो होता है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, आर जो होता है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, और इज़ एम आर के साथ क्या आता है आई भी आता है। आई जो होता है इज़ एम आर के साथ एम भी आता है। एम क्या है हेल्पिंग वर्ब है जो कि हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ प्रयोग करते हैं। ये मैंने टेंस पढ़ाया तब बताया था, बाकी सबको भी याद होगा। जो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है इज़ एम आर। तो इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एम केवल और केवल आई के लिए, आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे देखेंगे हिंदी क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज़ का प्रयोग किया जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 12। इसमें क्या है, शरद फिल इन द ब्लैंक्स वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ वाज या वर। किसका प्रयोग किया जाएगा इसमें, पहले सेंटेंस को समझेंगे। जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। चलिए इसमें हमें सिर्फ ये देखना है जो शरद है हमारा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट का है और ऑलरेडी हमें ऑप्शन बार बार दिए गए हैं। सिर्फ हम ये देखना है शरद क्या है, एक नाम है। शरद क्या है, नाम है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर वाज हो जाएगा। ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़
फिल इन द ब्लैंक्स यूरोपियन। फिर से हमारा ए एंदा का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत जल्द सॉल्व करेंगे। क्या करना है इसमें, हमें सिर्फ जिस वर्ड के पहले ए एंदा का प्रयोग करना है उस वर्ड को लिखेंगे यूरोपियन। यूरोपियन लिखने में या पढ़ने में गलती नहीं करना है। जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है हमारा, या है, यानी कि व्यंजन है। व्यंजन है तो क्या हो जाएगा हमारा, ए इसमें सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कोई भी इसमें एन या दा को फिल नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनेस्टी इज, ये सभी को याद रहता है। 14th, ये क्या है, ऑनेस्टी इज द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें कुछ भी नहीं है समझने के लिए। जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे गुड क्या हो गया पॉजिटिव डिग्री, बेटर क्या हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट क्या हो गया पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले हमें द का प्रयोग करना रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 15th क्वेश्चन, वॉक केयरफुली फिल इन द ब्लैंक्स यू विल फॉल डाउन। अब इसमें हमें फिल करना है बट एंड अदर, इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको जल्दी सॉल्व करेंगे। बट का मतलब क्या होता है, बट का मतलब होता है लेकिन या किंतु। सेकंड है हमारा एंड, एंड का मतलब क्या होता है और, मतलब एक बात बोलने के बाद दूसरी बोलना है तो अपने एंड का प्रयोग करना रहता है जोड़ने के लिए। थर्ड क्या हमारा, अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब पता होगा सबको, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है अन्यथा। अब हम सेंटेंस को समझेंगे, क्या बोल रहा है, वॉक केयरफुली, केयरफुली मतलब ध्यान से, तो वॉक केयरफुली ध्यान से चलो। फिल इन द ब्लैंक्स यू विल फॉल डाउन, फॉल डाउन मतलब गिर जाना, तो विल है पास्ट का सेंटेंस है तो धीरे चलो वरना क्या होगा गिर जाओगे, तो वरना अन्यथा मतलब अदरवाइज। तो इसका अपन को आंसर पता लग गया है क्या होगा, अदरवाइज। अब इस सेंटेंस को पहले अपन क्या करेंगे, बट को भर के देखेंगे हमें क्या करना चाहिए, सही आंसर होने के साथ साथ गलत आंसर भी पता होना चाहिए कि गलत आंसर क्यों है। जैसे वॉक केयरफुली बट यू विल फॉल डाउन, जम नहीं रहा है, नहीं आएगा बट। सेकंड, वॉक केयरफुली एंड यू विल फॉल डाउन, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि ध्यान से चलो और तुम गिर जाओगे, इसलिए क्या होगा, वॉक केयरफुली फिल इन द ब्लैंक्स यू विल फॉल डाउन, ध्यान से चलो, अदरवाइज अन्यथा यू विल फॉल डाउन, तो तुम क्या गिर, अन्यथा तुम गिर जाओगे। तो ये वाला जम रहा है, मतलब करेक्ट आंसर हमें पता चल गया क्या होगा, अदरवाइज होगा। इसके लिए हमें इस तरह के वर्ड का सेंस मीनिंग पता होना चाहिए, फिर हमें सेंटेंस में फिल करने के लिए सेंटेंस का जो मीनिंग है वो भी पता होना चाहिए। चलिए आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। चलिए बाय, टेक केयर, सी यू।